हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बुक्स प्रॉब्लम RS अग्रवाल नवीन जो है उससे हम लोग देखेंगे और पार्ट 1 है यह। जो लोग भी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुई? तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या बताए थे? लाभ परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एसपी में से हम लोग सीपी घटा दे तो 2.5 लाख और यह 3,48,000। इस तरह से हम लोग देखें तो 98,000 की प्रॉफिट हुई। अब 98,000 की जो प्रॉफिट हुई है वो कितनी में हुई है? तो 25 लाख सीपी है मेरा, सॉरी 2.5 लाख। तो 100 से गुना कर दीजिएगा, ये आपका जो भी आएगा इसको सोल्व कर लीजिएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। P को आप रुपया मान के चलिए, 1 रुपया, अर्थात एक दर्जन में 12। इसका CP P न लिख करके हम 1 रुपया लिख दें और 8 का SP भी कहता है कि P रुपया अर्थात 1 रुपया। तो बोले थे इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आपको ऑब्जेक्ट को बराबर करना है। तो ऑब्जेक्ट बराबर करने के लिए क्या करें? अब डायरेक्टली करना है तो करिए, इसमें 8 से गुना, इसमें भी 8 से, इसमें 12 से तो इसमें भी 12 से। अर्थात क्या मिला? किसी वस्तु का सीप ऑब्जेक्ट बराबर हो गया। किसी वस्तु का सीपी अगर 8 है तो उसका एसपी 12 है। इस तरह से लाभ होता है 4। परसेंटेज लाभ पूछा है, क्या करेंगे हम लोग? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें P दिया हुआ है, आप P को 1 रुपया मान के चलिए, ठीक है, या जितना मानना है मान के चलिए, लेकिन 1 रुपया मानेगा तो वो आसान होगा। छोटा डिजिट लीजिएगा, तो आपकी मर्जी, जितना लेना है ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का 1/10 लाख लाभ कमाया। सुनिएगा ध्यान से, लागत का 1/10, इसका मतलब अगर लागत 10 रुपया था, अर्थात सीपी अगर 10 था तो लाभ उसको कितना हुआ? 1 रुपया। तो बेचा कितना में? तो 11 रुपया में। इसी 11 का वैल्यू दिया हुआ है 891, 1 का वैल्यू 81। क्या पूछा है आपसे? उस पुस्तक का क्रय मूल्य, मतलब 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू क्या जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक व्यक्ति ने 2,470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 10 केजी चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? देखिए 2470 क्वेश्चन नंबर 4 में सीपी कहता है 2470 और लाभ की कामना करता है वह 70 का। इस तरह से एसपी उसका क्या होगा? 0, 7 दूनी 14, 5, 2540 रुपया। अब कहता है टोटल वजन है 26 केजी, उसमें से 10 केजी निकल गया और यह 10 केजी जो है उसका वह कीमत रखता है 110 रुपये। इस तरह से 1100 रुपया तो मेरे पास आ गया। 0,441। अभी भी हमको इतना रुपया चाहिए और 26 केजी में से टोटल 26 केजी था, 10 केजी निकल गया, अभी भी 16 केजी बचा। टोटल 26 था, इसलिए 16 से भाग दे दीजिए। जब ही 16 से भाग दीजिएगा 90 आएगा, अर्थात शेष चावल को वह 90 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो उसको टोटल पर 70 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चंस नंबर 5 आप लोगों को प्रैक्टिस कराए थे, फिर भी देख लीजिए। कहता है रुपये 2.50 प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें रुपये 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे रुपये 55 की हानि होती है। बोले थे 2.50 लाभ हुआ, 1.75 के हिसाब से हानि हुई। बोले थे इस टाइप में आप एक का वैल्यू निकालेंगे, घटाइए, ये प्लस हो जाएगा 0.75 बराबर 551 सॉरी, इसलिए एक बराबर 165 डिवाइडेड बाई 75 गुने यहाँ 100 कर दे क्योंकि पॉइंट था। 4 से 3 से कटाइए, 5 5 गुने 4 बराबर 20 22। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर तो 120 और गाड़ी को 10% के हानि पर तो 90 और टोटल पर 2% की प्रॉफिट हुई है तो 102। यह एसपी सीपी का रेशियो देगा। जब ही आप एलिगेट करोगे ये आएगा 2:3, 2 3 5। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 20,000, एक का वैल्यू जिसका पूछे उसका वैल्यू। कहता है घोड़ा और गाड़ी, यह हो गया हॉर्स और यह हो गया कार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जाएगा आपसे। साथ में कहता है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी इतना रुपए में इतना केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? इसमें प्रारंभिक छोड़ा है और है कहता है मतलब यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेजेंट, अर्थात प्रारंभिक निकालना है। कह रहा है नहीं लिखा हुआ इसमें, आप लिख लीजिएगा, प्रारंभिक लिखिएगा तो आंसर राइट आएगा। अर्थात प्रारंभिक मूल्य बराबर बतलाए हुए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बतलाया हुआ है कि परसेंटेज वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर कमी है तो बटा में 90 लिखेंगे और गुने मनी 2 2 5 00 और बटा में वेट। इसको काटिएगा, यही पूछिए रहा था ये, तो ये काटिएगा तो इतना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 10 बार में अर्थात 100 रुपये। ये इनिशियल प्राइस पूछा है, बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप लिख लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि देखिए 25% की हानि पर अर्थात सीपी हम लिखे 6,007.5 गुने हानि पर बेचा है, इसलिए भाग कर घटा करके भाग करेंगे हम तो हो गया, मेरा आ गया, ये सीपी हो गया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अब 15% के लाभ पर, इसलिए एसपी बराबर या डायरेक्टली यहीं पर अब हम लिख देते हैं, डायरेक्टली जो एसपी पूछ रहा है, अब 15% लाभ चाहिए, सोल्व कर लीजिए, इसको आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए, ये सब क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं, डायरेक्टली सी ने चुकाया 1.517.50। अब क्या कहता है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, तो उल्टा बोले थे 100 बटा में लाभ हो तो जोड़ करके, हानि हो तो घटा करके। बी को बेचता है बी से 10% की हानि पर 100 बटा में 90। तो यही लास्ट पूछा है ए ने इसे कितने में खरीदा है, इसलिए ए का सीपी बराबर डायरेक्टली, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
10 में कहता है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे इतना में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य। बोले थे इस टाइप के क्वेश्चन मिले, दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाए हुए हैं, पेज में बिल्कुल पढ़ाए हुए हैं। तो सीपी बराबर दोनों का एसपी जोड़ना है और उसमें 2 से भाग कर देना है, जो आएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को इतना बेचने से हुई हानि दोनों समान है। बन जाएगा, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर के लाभ कमाकर 1 मीटर में 10 रुपया लाभ कमा रहा है। सुनिएगा ध्यान से, कमाकर इतना रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। देखिए एसपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 एसपी दिया हुआ है 12,325, इसको लाभ हुआ है 145 गुने 10 बराबर 1450 रुपया। 1 मीटर पर 10 रुपया फायदा, तो 145 में 10 से गुना कर दिए। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है ना, निकाल लीजिएगा, इसमें से घटा दीजिए। इसलिए सीपी बराबर, इसमें से इसको घटाइए, 12 3 2 5 माइनस 1 4 5, और 1 मीटर का पूछा है सीपी, 1 मीटर का सीपी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 145 से भाग कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बता चुके हैं हम, पेज में हो बताए हुए हैं, खैर देख लीजिए। एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरम्भ मूल्य पर, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का मेरे ख्याल से पेज का 40 नंबर है, जाके देखिएगा आप लोग पेज में, ठीक है। जो पार्ट पढ़ा हुआ है किस पार्ट में है, आपकी काम है खोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है। इसी वस्तु, देखिए एक्स में जब बेच रहा है तो 15% की हानि होती है। एक्स के नीचे आप 85 लिख सकते हो, हानि हुआ 100 में से घटा दिए। इसी वस्तु को y रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है, y के नीचे क्या लिखिएगा, 115। अब क्या पूछा है आपसे, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स बराबर, दोनों को एक बार घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो 30 आएगा, जोड़िएगा तो 200 आएगा, अर्थात 3:20। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 से कैसे। आसान, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। सीपी दिया हुआ है 20, एसपी दिया हुआ है 21, लाभ पूछ रहा है ए कितना में, 20 में, तो परसेंटेज 5%। 16 में कहता है किसी वस्तु को 100 रुपये बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। नहीं समझे, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एसपी दिया हुआ है 100, बता चुके हैं क्वेश्चन सब। लाभ हुआ है 20 रुपये का, तो सीपी कितना, 80, इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 20/80 गुने 100, 25%। 17 में कहता है एक सोफे को इतना में बेचने से 10 में लाभ होता है, इसका किराया मूल्य। आसान है। क्वेश्चन नंबर 17, सीपी बराबर एसपी इंटू 100/%, अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ करके, तो 10% के लाभ हुआ है, 110 आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि किसी वस्तु को 69.6 में बेचने पर 25% की हानि हुई। सीपी पूछ रहा है, आसान चीज है। सीपी बराबर 69.9 गुने 100/75 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चा वाला क्वेश्चन है सब। किस एक वस्तु को इतना बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो सीपी निकाल लीजिए पहले। तो सीपी हो गया
450 गुने 100 बटा में 75। अब क्या कहता है वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% की लाभ हो जाए। इसलिए न्यू एसपी बराबर 450 100 बटा में 75 25% का लाभ चाहता है। आप सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि सेम टू सेम है, बन जाएगा आप लोगों को, सेम टू सेम है। ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है किसी वस्तु को 20 लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। आसान है, 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60। मान लीजिए पहले 80 में बेच रहा था, अब 120 में बेच रहा है। कितना? 40 का गैप। इसी का वैल्यू 60 दिया है, एक का वैल्यू 3/2, तो 100 का वैल्यू 150। क्या पूछा है? क्रय मूल्य 150। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ए ने कोई वस्तु बी को इतना पर लाभ पर बी ने वस्तु को सी, ये सब बता चुके हैं आप लोग को, अभी भी जस्ट कुछ क्वेश्चंस मिला है पहले, बन जाएगा आराम से। ठीक है, 23 में कहता है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए, 1000 ग्राम का सीपी अगर हम 1 मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। 1 रुपया है तो 950 ग्राम का एसपी भी कहता है 1 रुपया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को बराबर यहाँ आ जाएगा, यह यहाँ आ जाएगा, तो 950 1000 कितना लाभ हुआ, 50 का कितना में 950 में गुने, यही आपसे पूछ रहा है, आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर कुछ है नहीं, 1200, डायरेक्टली 1265। अब पहला 10% लाभ हुआ है तो 100 बटा में 110, फिर लाभ हुआ है 15%, 100 बटा में 115, और फिर लाभ हुआ है 25%, 100 बटा में 125। इसी को काट छाट करना है। चलिए हम देखते हैं, इस बार कट गया, यह 11 से काटिएगा तो ये कटेगा 1 1 5, 115 से 115 ये कट गया, 115 से कटेगा, 115 से 15 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 4 बार में, यह 5 बार में, यह 2 बार में, अर्थात 4 दूनी 800, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहता है 25 में एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 में 144 अंडा का सीपी तो 144 से होगा, तो सीपी बराबर 144। कहता है इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, 144 में से 20 टूट गया तो बचा कितना, 124। शेष अंडा कितना, 144 सीपी है, ये हमने गुना किया है। देखिए 144 गुने 1 बराबर 144, इसमें से 20 टूट गया 124, और वह बेचता है एक अंडा को 1.2, इसलिए
एसपी बराबर 124 गुने 1.2 बराबर बरचौक 48 का 8, 12 दूनी 24, 4 28, 12 और 2 14। तो किसी वस्तु का सीपी 144, उसका एसपी दिया हुआ है 148.8। लाभ ना निकाल लीजिएगा, तो लाभ कितना हुआ 4.8 डिवाइडेड बाई 144 गुने। अब आपका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन सर, आप अच्छा से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, सुनिएगा ध्यान से, किसी वस्तु को ₹21 में बेचने से मतलब एसपी एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? जब 21 रुपया में बेचा है, याद रखें सब चीज, तो और हानि हुई है, इसका मतलब जब भी सीपी होगा तो 21 रुपया से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ये हानि हुई है, लाभ होता तो कम होता। अब मान लीजिए अगर एसपी दिया हुआ है ₹21 और अब सीपी यहां पर जो भी आए 21 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ऐसे केस में लोग को XYZ मानना पड़ जाता है। आप XYZ ना माने तो कैसे माने? क्वेश्चंस का मतलब क्या कहता है सुनिए। पहला ऑप्शन में कहता है, ऑप्शन फर्स्ट 30 रुपया या 70 रुपया, यही दिया हुआ ऑप्शन पे देख लीजिएगा आपका, ठीक है। तो अगर सीपी अगर 30 रुपया है, सुनिएगा क्वेश्चंस का मतलब, एसपी 21 रुपया है, हानि हुई है, और हानि कितना हुई है? उतना ही हानि हुई है जितना सीपी का नंबर है। आप जितना भी सीपी मेरा आ रहा है, तो हम सीपी क्या लिए है 30 ऑप्शन से। तो अगर 30 रुपया हानि हुई तो 30% का ही लॉस हुआ है। अगर 22 रुपया हम मान लीजिए, अगर 22 रुपया हम सीपी लेते हैं तो मेरा 22% का ही लॉस हुआ है। अगर 50 रुपया लिए हैं सीपी, इसका मतलब 50% का लॉस हुआ है। क्वेश्चन का मतलब यही था। तो क्या ये सत्य है? देखिए तो कितना का लॉस? 9 का। कितना में? अब 21 में कहेंगे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि लाभ या हानि किस पर? सीपी पर। तो सीपी से भाग करेंगे हम लोग। देखिए 30% आ गया, लॉस बराबर 30%। जो यह डिजिट यहां भी वही डिजिट, तो ये सत्य लग रहा है। लेकिन अभी एक और इसमें या 70 भी दिया हुआ है, तो एसपी अगर एक उसको भी चेक करेंगे, और सीपी लिए 70, अब लॉस कितना का हुआ? तो 49 का कितना में? तो 70 में गुने 100, अर्थात यहां भी परसेंटेज लॉस 70%। तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1 जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जल्दीबाजी ना करें, XYZ ना माने, आप आराम से बनाइए, बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में बोले थे कि सर इसको क्लियर करिएगा। क्या कहता है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए उस वस्तु का एसपी 100 है और इस 100 का लाभ कमाया है। कितना लाभ? इस 100 का 25% कमाया है, तो 25 रुपया कमाया है लाभ, ठीक है। तो किसी वस्तु का एसपी अगर 100 है, बोले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में उंगली पर बनता है। इस टाइप के क्वेश्चंस उंगली पर, जब भी अगर एसपी पर 25% का लाभ होगा तो सीपी पर इससे ज्यादा होगा, और हानि होता तो इससे कम होता। क्लियर है ये? अब किसी वस्तु का एसपी दिया हुआ है 100, उसका लाभ दिया हुआ प्रतिशत नहीं है, अब हम 25 लिखे हुए हैं, पर 25% था एसपी का 25% 25 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ दूसरा डिजिट और कुछ दूसरा, उसे भी वो भी हम मार्क में बना देंगे, ठीक है। तो सीपी कितना हुआ? सीपी तो 75 होगा,
हाँ या ना। अब जब सीपी 75 हुआ, छोड़ दीजिए ये सबको, क्या मिला, किसी वस्तु का सीपी 75, लाभ 25 रुपया, 25% नहीं कह रहे हैं हम, 25 रुपया कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो 25/75 अब गुने 100 बराबर 3। इसी क्वेश्चन को हम कहते थे क्या, कि अगर जितना, अगर एसपी पर लाभ दिया है और सीपी पर पूछे तो डायरेक्टली 25 में अगर लाभ हुआ है तो घटा करके, और हानि हुआ है तो जोड़ करके। हम 100 को हटा देते हैं। चलिए एसपी इस बार 100 नहीं कुछ और मानते हैं, आइए देखते हैं। चलिए किसी वस्तु का एसपी हम मान लेते हैं, एसपी 80 रुपया है। इसका लाभ इसी एसपी का या एसपी पर लाभ दिया हुआ है 25%, इसलिए लाभ बराबर इसका 25 8 है 220 रुपया। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो किसी वस्तु को हमने 80 रुपया में बेचा और 20 रुपया का लाभ कमाया, एसपी पर 25% का लाभ कमाया, लेकिन रियल में हम 20 रुपये के लाभ कमाया। ठीक है, इसलिए सीपी बराबर क्या, एसपी माइनस लाभ बराबर 60 रुपया। अब सबको भूलिए। तो किसी वस्तु का सीपी दिया हुआ है 60 रुपया और लाभ हुआ है 20 रुपया, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या लिखिएगा, 20×3 अर्थात 100/3, 3 3 1। अभी भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, बता चुका है इस टाइप का अनुपात दिया हुआ है 10/11, सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 11, 1 रुपया का लाभ 1/10 गुने 10% का प्रॉफिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है एक साइकिल, चलिए देख लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28, अगर सीपी दिया हुआ है 10, एसपी कहता है 11, 1 रुपया का लाभ कितना है, 10 में गुने 100 बराबर 10% की प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% का रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। आसान है, देखिए पहले तो हम सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2850 गुने 100/114। अब हम चाहते हैं कि इस पर 8% का लाभ कमाए, ना कि 14% का, इसलिए एसपी बराबर 2850 गुने 114 108/में। हम चाहते तो एक लाइन में लिखते डायरेक्टली, एसपी बराबर 2850 गुने 108 की उम्मीद किए कर रहे हैं, वह 114, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि 1 दर्जन बॉल पेन, और देखिए 30, 31, 32, 33, ये सब मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया भी है पेज में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा, मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितने टॉफी बेचनी चाहिए। आसान है, 1 रुपये में 12 मतलब एक वो बेचा जाता है कितना में, 1/12 में। एक कहता है 1 रुपये की 12 टॉफी का अगर एसपी 1 रुपया होता है तो एक का कितना होगा, 1/12 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में उसको 20% की हानि हो जाती है तो 100/80, यह एक का सीपी मिला।
और कहता है 20% लाभ कमाने के लिए, तो अब हम तो लिखेंगे कितना 120/100, अर्थात यहाँ पर डायरेक्टली एक वस्तु या जो भी हो क्या है टॉफी, एक टॉफी का एसपी, यहां तक था सीपी। अब ये जब कह दिए कि हमको 20% के लाभ चाहिए तो अब हो गया एक वस्तु का या एक टॉफी का एसपी, हमसे यही पूछ रहा है। तो एक टॉफी का एसपी क्या होगा, जो भी 1 रुपया में मतलब कितना बेचना है यही बोल रहा है। क्या पूछा हमसे, तो 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, तो 1 रुपये 1 का टॉफी का एसपी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, 1 रुपये में कितना टॉफी, तो ऊपर में तो रुपये जाएगा, इसको काटिए हटाइए, रुपया ये रुपया था। अब ये हो गया आपका 10 बार में अर्थात 1/8, ये हुआ रुपया, ये हुआ टॉफी, इसलिए ₹1 में अगर 8 टॉफी बेची जाए तो 20% की लाभ होगी। तो हमको आंसर मारना है क्या चीज, ये मारना है, ऊपर में 1 रुपया, रुपया ऊपर में, नीचे में टॉफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 सेम टू सेम हम चाहेंगे आप ट्राई करें, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है एक खिलौने को इतना बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए बेचा जाए कि 20% लाभ हो, आसान है ये, तो डायरेक्टली 0 क्वेश्चन नंबर 36 10.8 गुने, और चाहते हैं देखिए हानि हुई है कितनी 10% की तो 90, और चाहते हैं लाभ 20% की तो 120, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है एक व्यक्ति एक मेज को 5 में हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य कितना है। आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5% की हानि पर मतलब 95 में बेचा, और चाहता है 5% लाभ तो 105 में बेचता, तो दोनों का गैप कितना 95 और 105 का गैप 10, 10 का वैल्यू कहता है 80, 1 का वैल्यू 8, 100 का वैल्यू 800, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 38 दिए थे आप लोगों को बनाने का, खैर नहीं बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, मान लीजिए उसका सीपी 100 तो एसपी कितना 110, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता मतलब 96 में खरीदा तथा ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4 मतलब 96 18 चौक 72 और 3 75 100 प्लस 75/4 डिवाइडेड बाई 100, यही करने में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी जिसकी वजह से नहीं बना होगा। तो 475 डिवाइडेड बाई 400, इसको आप लोग सोल्व करिए, चलिए हम सोल्व कर देते हैं। 5 से अगर हम काटते हैं तो 9 5 45 50 25, 5 से काटते हैं तो 80 बार में, फिर 5 से 19 बार में, 5 से 16 बार में, 16 चौका 96, 19 चौक हाँ 16 छक्का 19 छक 14 से 114, तो पहले एसपी था 110, अब हो गया 114, कितना बढ़ा तो 4, इसी का मान कहता है 6 रुपया अधिक, 4 बराबर 6, 1 बराबर 1.5, 100 बराबर 150, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 40 और 41 प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, वही क्वेश्चन है जो पेज का 1 2 3 4 5 6 तक देखिएगा, बार बार देखिए ना, आराम से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 से हम लोग देखेंगे। अब 42 में कहता है
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। ये भी मैंने पेज में पढ़ाया हुआ है, जाके देखिएगा। उसमें बेईमान बनिया, जिसमें भी मैंने बेईमान बनिया पढ़ाया है, उसका पहला क्वेश्चन ही यह है। ये आपका काम है, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कहता है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये भी बता चुके हैं। सक्सेसिव से बना लीजिएगा। 10 + 10 प्लस 10 × 10 बटा में 100 बराबर 21%। पढ़ाए हुए हैं, जाके देखिएगा पेज में। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है 1 किलो के स्थान पर। ये भी पढ़ाए हुए हैं, पेज में है बिल्कुल। जहाँ मिलेगा आप लोगों को बेईमान बनिया, उसमें देखिएगा सारा क्वेश्चन सर। ये आपका काम है देखना। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ पर, ये भी पढ़ाए हुए हैं, जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है, चलिए अब 46 जरूर देखेंगे, हालांकि पढ़ाए हुए हैं फिर भी। 46 में कहता है कि किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। चलिए 600 में बेचे और 900 में बेचे, 1 रुपया की लाभ, 2 रुपये की हानि। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी वस्तु को इतना बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को इतना बेचने पर हुई हानि का दुगना है। उल्टा लिखा गया, अगर हानि 1 रुपया तो लाभ 2 रुपया। 1 रुपये की हानि कब? जब 600 में बेचते हैं तब। 2 रुपया के लाभ कब? जब 900 में बेचते हैं तब। ये लाभ हानि की चर्चा चल रही है। तो घटाइए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 300। 1 का वैल्यू क्या निकला? 100 रुपया। अर्थात अगर हम 600 में बेचते हैं तो 100 रुपये की हानि होती है, और नहीं तो 900 में बेचते हैं तो 200 का लाभ होता है। तो सीपी कितना? इसलिए सीपी बराबर 600 + 100, और नहीं तो 900 - 200। हर हाल में 700, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5-3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? ये मिक्सचर एलिगेशंस का क्वेश्चन नंबर 17 याद होगा, आप लोग बुक में है, पढ़ाए हुए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आ जाइए, चलिए। 2 प्रकार का चाय, एक 180, क्वेश्चन नंबर 47, और दूसरा का कहता है 200 रुपये। रेशियो क्या कहता है? 5:3। चलिए वजन मान लेते हैं, इसका 5, इसका 3, तो कितना आएगा? टोटल सीपी कितना? 18 × 5 = 900 और 3 दूनी 600, अर्थात 900 1500। और 1 केजी का कहता है एसपी 210, तो एसपी बराबर कितना? 210 और 5 × 3 = 8 केजी, 8। तो 8 × 8 = 8 दूनी 16। लाभ कितना का हुआ? देख लीजिए, 180 का कितना में? तो 1500 में गुने 100, काट छाट करिएगा तो 12% मिल जाएगा। काट छाट करने के बाद 12% का लाभ होगा। ठीक है, 48 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि शुद्ध घी का भाव, हालांकि ये प्रैक्टिस करवा चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को दिए तो बनाने के लिए, खैर एक बार देख लेते हैं। शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति किलोग्राम है। इसमें ₹50 प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दिया जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया था? देखिए, घी का 100 रुपये प्रति सीपी है, यह सीपी। वाइल का कहता है सीपी
50, और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं बीच में 96, क्योंकि जब मिक्सचर एलिगेशंस पढ़ाए थे तो यह लिखे थे कि जो मिक्सचर वैल्यू होता है वह एक से ज़्यादा और एक से कम बीच का होगा। तो कभी भी मिक्सचर एलिगेशंस में जो मिक्सचर वैल्यू होता है वह दोनों से अधिक या दोनों से कम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो सर तो ऐसे बताए थे तो एक से कम है एक से ज़्यादा है, इसलिए वो आंसर मार के चल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यह जो दिया हुआ सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यह सीपी है, यह भी सीपी है, यह क्या है, एसपी है, इसीलिए तो लाभ दिया हुआ है। तो कितना, यह 96 जो है वह एसपी है और परसेंटेज प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी आपको सीपी निकालना चाहिए 96, 120, 0, 8, 80। तो मिक्सचर का सीपी 80। अब आप एलिगेट करिएगा, यहाँ 30, यहाँ 20, अर्थात 3:2, और यह सीपी का रेशियो हुआ, क्या पूछा, यही तो पूछ रहा है किस रेशियो मिला, तो 3 को रेशियो मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में कहता है उनचास में कहता है कि मुकेश ने 40 ग्राम गेहूं 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम के दर से खरीदी। कुछ है नहीं इसमें। टोटल सीपी कितना, तो 40 और गुने 12.5 प्लस 25 kg गुने, टोटल कितना होगा ये आपका काम है, निकालिएगा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। कितना लाभ हो, 10% का लाभ हो। चलिए देखते हैं सीपी टोटल कितना हो गया। पंचौका 20, बरचौक 48, 500 रुपया। इस पर कितना हुआ, 25 का 5, 25 छक्का 25, 25 125, 27 और 25 12, 375। इस तरह से 877.5 हुआ टोटल सीपी। अब इस पे कहता है 10% का लाभ चाहिए, तो एसपी कितना, अब क्या कहता है, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कुल पर 10% का लाभ हो। कुछ है नहीं, किस भाव से बेचे, 1 kg पर 1 kg का एसपी, 1 kg का एसपी तो निकाल लीजिए। अब क्या करिएगा, 40 kg और 25 kg 65 kg होता है। इसको सोल्व करिएगा, आराम से आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 में कहता है, चलिए 50 सबको प्रॉब्लम हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, चलिए कपड़ा उसका मान लीजिए 100 है एकदम, इसका आधा 50 हुआ, आधा 50, आधा भाग कहता है 20% लाभ पर, इसका 20% लाभ पर बेचा, तो 120 बटा में 100, अर्थात 60 में बेचा। यह सीपी था, मान लीजिए ये भी सीपी है। अब एसपी हुआ इसका आधा का एसपी 60 रुपया। फिर क्या कहता है, तथा शेष कपड़े का आधा भाग, इसका भी अब आधा, मतलब 25 25
20% की हानि पर, इसको 20% की हानि पर बेचा, इसका 80% के लिए 25 220 रुपया आएगा एसपी। और क्या कहता है, तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर जितना में ये बचा उतना ही में बेच दिया। ये भी सीपी, ये भी क्या था, हम सीपी माने थे टोटल। अब टोटल एसपी जरा जोड़ लीजिए, एसपी जोड़ लीजिए, तो 60 80 20 100, टोटल एसपी 105, ये भी सब एसपी है। अब कहता क्या है, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अरे भाई टोटल सीपी माने है 100, टोटल एसपी आ गया 105, तो लाभ ही तो हुआ। कितना का लाभ, 5%। इस तरह से 50 तक आप लोग एक बार फिर से ट्राई करिएगा। किसी क्वेश्चंस में डाउट हो या कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बतलाए हैं, इसलिए मैं तुमको बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बतलाए, मैं बता चुका हूं, उस टाइप के पढ़ा चुका हूं। फिर भी आप ट्राई करेंगे। अगर 1 से 50 तक में कोई प्रॉब्लम्स होती है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा अर्थात पार्ट 2, तो उसमें उसका मेंशन कर दूंगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो। नहीं तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।